तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट और उसकी प्रॉपर्टी और चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। तो आज का ये जो लेक्चर है किस पर बेस्ड है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन फार्मूला क्या होगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज इज इक्वल टू NE। यानी जो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो टोटल फार्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू Q/T होगी और Q इज इक्वल टू हम यूज़ करेंगे NE मीन्स चार्ज की क्वांटाइजेशन रूल यूज़ करने वाले हैं। अब करंट का ये सिंपल सा फार्मूला I इज इक्वल टू Q/T मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है? और चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा? NE। नाउ लुक इट, हम लोग क्या करने हैं? न्यूमेरिकल ये दिया जा रहा है कि ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉ बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक करंट है 0.5 एम्पियर की, ड्रॉ किया जा रहा है एक बल्ब में। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि 10 मिनट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा कि हमें 0.5 एम्पियर की करंट मिलेगी। तो क्या करते हैं? चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा IT। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू T हो जाएगा। सही है। तो I की वैल्यू कितनी है? 0.5 और टाइम कितना लगा? 600 सेकेंड। कैसे हुआ? 10 मिनट्स है, दैट मीन्स 10 इंटू क्या कर देंगे? 60। क्यों? 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। सो हमारे पास 600 का सेकेंड हुआ। सो 600 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला हमें? 300 कूलम। यानी कि 300 कूलम की चार्ज क्या होगी? फ्लो करेगी। तो हमें 0.5 एम्पियर की करंट मिलेगी। बट टाइम कितना होना चाहिए? 600 सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग। लाओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होता है? हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम of 3 coulomb across the 2 points having a potential difference 1.5 volt। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से, के डेफिनेशन से। तो चार्ज की वैल्यू दे रखा है 3 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट की। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 जूल। क्या होगा? इज इक्वल टू 45 जूल। ओके स्टूडेंट। नाउ अगला न्यूमेरिकल क्या है? अगले न्यूमेरिकल में है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच में हमें अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला तो वही होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं। क्लियर स्टूडेंट? बट अब क्या हो रहा है कि 20 कूलम का चार्ज है और 100 जूल का वर्क किया जा रहा है। क्लियर? बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इस 20 कूलम के चार्ज को घुमाने में कितना वर्क हो रहा है? क्या हो रहा है? 20 कूलम के चार्ज को 100 जूल की एनर्जी लग रही है उसे बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। सो ऐसे केस में क्या होगा? W इज इक्वल टू 100 जूल और चार्ज इज इक्वल टू 20 कूलम। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? 100/20 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 100/20 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। W की वैल्यू 100 है और चार्ज कितना है? 20 है। तो 20 से 100 में जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वोल्ट हो जाएगी। सही है। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है? ए टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन। वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? अब की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। कह रहा है 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू अ करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टिंग थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। यानी कि जब किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से 20 सेकेंड के लिए, यानी कि 20 सेकेंड के लिए अगर अटैच कर दिया जाता है तो उसमें 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्लो कर जाते हैं।
तो ये जानना चाहता है कि अगर 20 सेकेंड में 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो कितना करंट डेवलप होगा, किसमें, कंडक्टर में। वेरी इंटरेस्टिंग। चार्ज Q = होता है NE और I = होता है Q/T। सही है। तो ऐसे में N = क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻46 अपॉन T = 20 सेकेंड। ओके स्टूडेंट। तो I = क्या होगा, NE/T। तो N की वैल्यू है 6 × 10⁻46 और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 अपॉन क्या हो जाएगा, 20। सही है। टाइम की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे होगा, देखिए 2 × 3 क्या होता है, 6। बाकी यहाँ 10 को मैनेज कर लेंगे और 1.6 क्या हो जाएगा, 4.8 × 10⁻26 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 4.8 × 10⁻26 एम्पियर। यानी सर्किट में 4.8 × 10⁻26 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। ओके। इफ़ 500 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर, अगर 500 कूलम की चार्ज किसी वायर में फ़्लो करती है और फ्लो होने का टाइम कितना है, 1 मिनट है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो Q = है 500, टाइम है 1 मिनट, तो मिनट को किसमें लिया, सेकंड में चेंज कर दिया। सही है। अब ऐसे कंडीशन में हो गया I = Q/T। क्या लेंगे, I = Q/T। तो चार्ज है 500 अपन क्या होगा, 60 = 8.33 एम्पियर। सही है स्टूडेंट्स। एक बार और सुन लीजिए। Q की वैल्यू कितनी है, 500 कूलम, टाइम की वैल्यू है 1 मिनट = 60 सेकेंड है। सो I = Q/T = 500/60 = 8.33 एम्पियर। ओके। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। हमने आपको 5 न्यूमेरिकल डील कर दिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। क्लियर है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। क्लियर है स्टूडेंट्स। प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।